हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर द हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे में क्या बोल रहे हैं बेटा? 50% ऑफ टाइम सेव के हिसाब से उसको क्या देते हैं? बोनस देते हैं। और रोमन प्रीमियम प्लान में आपको बता रहेगा टाइम सेव मल्टीप्लाई बाई क्या रहता है? टाइम अलाउ, सॉरी टाइम टेकन अपॉन में क्या रहता है? टाइम अलाउ मल्टीप्लाई बाय जो भी रहेगा उसका रेट के हिसाब से क्या देते? बोनस देते। टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब कितना कर रहे हैं बेटा? 72 आवर्स। और टाइम अलाउ कितना था सर? 90 आवर्स था। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है सर, टाइम सेव अपने को मिल गया। तो टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले देखो यहाँ पर टाइम अलाउ, टाइम अलाउ कितना दिया गया है सर? 90 आवर्स दिया गया है। मेरे को कितना दिया गया है सर? 90 आवर्स। क्लियर है? और टाइम टेकन तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना दिया गया है सर? 72 आवर्स दिया गया है मेरे को। क्लियर है? तो यहाँ पर 72 आवर्स, तो सर ये सिंपल सी बात है। तो टाइम सेव मेरा कितना हुआ? टाइम सेव, टाइम सेव कितना हुआ सर? 90 में से 72 गया, कितना बचा मेरे को? 18 आवर्स मैंने क्या कर दिए सर? सेव कर दिए। सर नहीं आएगा, हाथ में कैलसी है। 90 घंटे में काम करना था, मैंने 72 घंटे में कर दिया, मतलब 18 घंटा मैंने क्या कर दिया? टाइम सेव किया। और पर आवर रेट कितना दिया गया है सर? 25 रुपया दिया गया। देखो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, पर आवर्स का रेट ऑफ वेजिस कितना दिया गया है? 25 रुपया दिया गया। डियरनेस अलाउंस कितना बोल रहे हैं सर? 10 पर डे, हर दिन का 10 रुपया। और कितना घंटा काम कर रहे हैं सर? 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं। तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डियरनेस अलाउंस। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा बेटा डियरनेस अलाउंस पर आवर। पर आवर का चाहिए मेरे को, पर आवर का चाहिए बेटा। पर आवर का डियरनेस अलाउंस कितना दिया है? 10 रुपया। डिवाइड बाई कितना घंटा काम करना है सर? 8 रुपया। तो 10 डिवाइड बाई डायरेक्ट 8 कर दो। 10 डिवाइड बाई मैं क्या कर देता हूँ? 8 कर देता हूँ। तो अपने को डियरनेस अलाउंस पर आवर का 10 रुपया डिवाइड बाई 8 करो सर, 1.25 आ गया। क्लियर? ये पर आवर का मेरे को क्या आ गया? रेट आ गया। अभी कौन सी मेथड से हमें क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं सर? ये मेरे को फाइंड करना है हाल से प्लान बेसिस लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्या है बेटा? हाल से, मेरे को एक्चुअली इसका स्पेलिंग सबका याद रखना पड़ता है। हाल से प्लान बेसिस, हाल से प्लान बेसिस के हिसाब से करना है। सबसे पहला सर उसको क्या दिया जाएगा? अर्निंग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा बेसिक अर्निंग। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सर बेसिक अर्निंग। सर बेसिक अर्निंग कितने मिलेगा? यहाँ पर बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला क्या है बेटा? आवर वर्क। तो जितना घंटा काम कर रहा है बेटा उसको बोलते हैं आवर्स वर्क, मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है सर? रेट पर आवर। क्लियर है? तो आवर वर्क कितना घंटा काम कर रहा है सर? वो टाइम टेकन कितना घंटा काम कर रहा है सर? 72 आवर्स। मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना दिया गया है सर? यहाँ पर देखो रेट पर आवर का वेजिस रेट कितना दिया गया है सर? 25 दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो 72 मल्टीप्लाई बाय अगर 25 करेंगे तो सर कितना आया? 1800 रुपये अपने को आया। कितना आ गया सर? 1800 रुपये को ये क्या आया सर? बेसिक अर्निंग। बेसिक अर्निंग के बाद क्या आता है सर? अपना डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस बेटा सिंपल सी बात है, आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? रेट पर आवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? रेट पर आवर्स। तो कितना घंटा काम कर रहा था बेटा? 72 आवर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा 72 आवर्स काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय बेटा रेट पर आवर। डियरनेस अलाउंस का कितना दिया गया है सर? 1.25। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1.25 करेंगे तो आंसर कितना आ गया सर? 90 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है? डन। अभी एक्स्ट्रा क्या दिया जाएगा सर? हालसे में क्या दिया जाएगा? बोनस। हालसे में क्या दिया जाता है सर? बोनस। तो यहाँ पर लिखो बेटा बोनस कितना? बोनस कितना किया जाएगा बेटा? 50%। 50% ऑफ किसका रहता है? टाइम सेव, मतलब हाफ किसका रहता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है सर? रेट पर
आवर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हाफ ऑफ टाइम सेव, और टाइम सेव कितना कर रहे हैं सर हम 18 घंटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 घंटा। तो यहाँ पर आते हैं बेटा 18 घंटा, 18 का आधा कितना होता है सर, मतलब 1/2 कितना होगा सर 18 घंटा 18 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना दिया गया था सर 25 दिया गया। तो एक काम करो 18 का आधा 9 मल्टीप्लाई बाय 25, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 225 अपने को क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा 225 प्लस 90 प्लस ये 1800, तो टोटल कितना आ गया सर 2115। ये मेरे को क्या आ गया सर टोटल अर्निंग मेरे को आ गया। क्लियर है? अभी बोला गया है पर आवर निकालना, कुछ भी बोला गया नहीं है, पर आवर नहीं, हमें खाली फाइंड क्या करना था बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर द हाल से प्लान। अभी यहाँ पर क्या करना है रोवन प्लान के हिसाब से करना है, तो ये हाल से हो गया, अभी आ जाएगा सर रोवन, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो सेकंड आ जाएगा बेटा रोवन प्लान के बेसिस पे हम क्या करेंगे सर देंगे। तो रोवन प्लान बेसिस के हिसाब से हमें देना है, तो सबसे पहले सर हमें क्या लिखना है यहाँ पर बेसिक अर्निंग, जो ऊपर वाला जो दोनों स्टेप है ना बेटा, ये बेसिक अर्निंग और डियरनेस अलाउंस तो सेम ही रहेगा। तो चलो वापिस से इसको ही मैं क्या कर देता हूँ ऊपर वाला, क्योंकि ये अभी यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा बोनस का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा बेसिक अर्निंग, तो यहाँ पर आता है बेसिक अर्निंग। बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला क्या है बेटा आवर वर्क्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आवर वर्क्स मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर रेट पर आवर, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा रेट पर आवर्स तो आवर वर्क कितना था 72 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना दिया गया है 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1800 रुपये अपने को आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अभी वापिस से क्या लिखना है सर ये डियरनेस अलाउंस, तो यहाँ पर सेम ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा बेटा डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस कितना बोल रहे हैं सर यहाँ पर सेम आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर रेट पर आवर रेट पर आवर्स, तो कितना घंटा काम किया था सर 72 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना था डीएनएस अलाउंस का 1.25 करेंगे तो कितना आएगा सर 90 ही आपको आ जाएगा। अभी ये चेंज होता है बेटा, अभी यहाँ से बोनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सर कैसे? देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर बोनस अलग था, यहाँ पर बोनस क्या है बेटा अलग है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा बोनस इज इक्वल टू, देखो मेरे को पता है टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन में क्या होता है टाइम अलाउ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है सर रेट पर आवर। क्लियर? ये फॉर्मूला है। सर कहाँ से पता चला? देखो इधर है रोहन का हाल से का तो सेम ही है, जो भी रहेगा उसका 50% टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट के हिसाब से देना है। यहाँ पर देखो टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा रेट पर आवर क्या रहेगा अपने को रहेगा। सबसे पहले टाइम सेव कितना घंटे का टाइम सेव किया बेटा 18 घंटा हमने क्या किया है टाइम सेव किया। कितना घंटा 18 घंटा। और टाइम टेकन हमने आई थिंक सो 78 आवर्स दिया था और 90 आवर्स, एक बार जरा देख लेते। टाइम अलाउ टाइम टेकन 72 और टाइम अलाउ 90 72 है 72 और 90 78 नहीं है बेटा 72 और 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 और 90 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना दिया गया है सर 25 रुपया पर आवर का हिसाब से क्या है रेट। एक काम करो अपने को आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा सर यहाँ पर तो 18 मल्टीप्लाई बाई 72 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 25, तो सर आंसर कितना आ गया सर अपने को 360 अपने को आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा टोटल अर्निंग कितना है सर 360 प्लस 90 प्लस 1800, सर टोटल अर्निंग आ गया 2250। क्लियर है? ये कौन से हिसाब से आया सर? ये हालसे के हिसाब से रोहन से हिसाब से हालसे के हिसाब से कितना आया था 2115 अपने को क्या हो गया था आ गया था। एक बार मैं भी जरा चेक कर लूँ 2115 अपने को आ गया। और यहाँ पर बेटा अपने को बोला नहीं गया था पर आवर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो आगे वाला किया था 8 और 9
वहाँ पर अपने को बोला गया था कि पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से बोला रहेगा तो जो भी अर्निंग आए डिवाइड बाय कितना घंटा काम किया 72 करो तो पर आवर के हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल समझा, कुछ है नहीं। सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 जो कि उतना ही सिंपल है। सर क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आर टू बी क्या लिखा है, डिटेल्स टू बी रिगार्डिंग ऑफ द वर्कर ऑफ द क्या लिखा है, जॉब नंबर 44 और जॉब नंबर क्या है 555, 444 और 555। जॉब नंबर 444 पे टाइम अलाउ, टाइम टेकन, तो सर सिंपल सी बात है टाइम सेव मेरे को मिल जाएगा। ये इसी को क्या करते बेटा यहाँ पर पुट कर देते, ये जो लिखा था ना टाइम अलाउ सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो अपने को क्या हो जाएगा सर पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये जॉब, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा जॉब, बेटा एग्जाम में लिखना पड़ेगा जॉब नंबर 444 और जॉब नंबर 555। तो सबसे पहले सर ये सेम लिखता हूँ, टाइम अलाउड बेटा, और कितना दिया था 26 आवर्स, और इसका कितना दिया था सर 30 आवर्स मेरे को क्या दिया गया था। और यहाँ पर टाइम टेकन, तो यहाँ पर आ जाएगा सर टाइम टेकन कितना आता सर 20 आवर्स, और इसका कितना दिया था, दोनों ने 20 आवर्स काम लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा सर टाइम सेव। तो कितना टाइम मैंने क्या कर दिया सेव किया सर 26 घंटा बोला था, 20 घंटे में मतलब 6 घंटा, 6 आवर्स मैंने क्या किया टाइम 30 बोला था, 20 में काम किया, मतलब मैंने कितना टाइम सेव किया सर 10 आवर्स मैंने क्या किया टाइम सेव किया। अब तक जैसा क्वेश्चन पढ़ा वैसे लिखा। ही इज नॉर्मल बेसिक रेट ऑफ वेजेस कितना दिया गया 80 पर डे फॉर 8 आवर्स। देखो बेसिक रेट कितना दिया था 80 रुपया हर दिन दे रहे, और कितना दिया था 8 घंटे का दे रहे। तो यहाँ पर आता है बेटा रेट वेजेस फॉर पर आवर, तो यहाँ पर आता है बेसिक, तो बेसिक यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ वेजेस किस में चाहिए बेटा पर आवर्स में चाहिए। तो पर आवर्स में कितना सर 80 रुपया मिल रहा है एक दिन का, और कितना घंटा काम करने को बोल रहे हैं 8 घंटा, तो कितना आएगा 10 रुपया आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। 10 रुपया क्या है बेटा ये पर आवर से। क्लियर है, हर घंटे का कितना रुपया मिल रहा है सर 10 रुपया अपने को मिल रहा है। एंड हिज डियरनेस अलाउंस कितना बोल रहे हैं बेटा 240 फॉर वीक में, हर वीक में कितना घंटा है सर 48 आवर्स। तो यहाँ पर बेटा ये सिंपल सा हो जाएगा, आपको ये तो आ गया। अभी आप इससे ये भी फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो सर डियरनेस अलाउंस। तो चलो इसका भी मैं क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं डियरनेस अलाउंस कहाँ गया, ये रहा डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस कितना बोल रहे थे सर, अलाउंस हमें दिया था डियरनेस अलाउंस, सॉरी कितना दिया था सर 240, ये कितना था पर वीक है, और कितने घंटे का 48 आवर्स का, तो कितना मिल जाएगा सर 240 डिवाइड बाई 48 करो तो सर कितना मिल जाएगा सर 5 रुपया, तो रुपीज़ कितना मिल जाएगा 5 पर आवर्स मेरे को क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन टाइम बेसिस के हिसाब से, ऑन हाल से प्लान, और क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पर रोमन। तो सबसे पहले आता है सर टाइम बेसिस, तो यहाँ पर आते हैं बेटा यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेट जैसा मैंने बनाया, ये अपना क्या हो जाएगा पर्टिकुलर हो जाएगा, ये अपने लिए क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा जॉब नंबर। ये जॉब नंबर किसका बना देंगे सर 444 का, और ये मेरे लिए आ जाएगा बेटा जॉब नंबर 555 का आ जाएगा। इसके फॉर्मेट के ऊपर कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू वर्कर, तो यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू वर्कर। तो सबसे पहले सर यहाँ पर कौन सी बेसिस से करना है अपने को देखते हैं। तो सबसे पहले सर ऑन किसके बेसिस पे मिलता है टाइम बेसिस, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन टाइम बेसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं ऑन टाइम बेसिस। तो सबसे पहले टाइम बेसिस की बात करें तो सबसे पहले सर टाइम बेसिस की बात करें तो सबसे पहले आवर वर्क, तो सिंपल सी बात है सर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय क्या होता है सर रेट पर आवर। तो क्लियर है आवर वर्क। तो पहले वाला बेटा देखो जॉब अलग अलग है, तो ये जो भी हम कर रहे हैं ये आ जाएगा जॉब नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे जॉब नंबर किसका करेंगे सर ये 444 का करेंगे, और यहाँ पर आएगा बेटा
जॉब नंबर 555 का करेंगे। तो यहाँ पर जॉब नंबर 444 कितना घंटा काम करे, आवर वर्क्स। तो टाइम टेकन 20 दोनों कितना घंटा काम कर रहे हैं सर, 20। तो यहाँ पर दोनों को लिखते हैं सर, आवर वर्क्स 20 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर कितना दिया था, देखो इधर हमने फाइंड किया था सर, रेट पर आर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रेट ऑफ वेजिस पर आर 10 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 10 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 10 रुपीज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो सर 200 आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा 200, इसका भी कितना आ जाएगा 200। ये क्या आया था सर, पहले तो ये एक्चुअली इसको लिखा जाता है बेसिक वेजिस। तो यहाँ पर देखो मेरे से गलती हो गया, ऑन टाइम बेसिस आवर वर्क। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो सर बेसिक वेजिस। तो ये जो आया इसको लिखते हैं सर बेसिक वेजिस। तो यहाँ पर लिखो सर बेसिक वेजिस। बेसिक वेजिस कितना है सर इसका 200। तो इधर लिखो बेटा बेसिक वेजिस 200। अभी इसके बाद क्या लिखना है सर, डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस तो सर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बेटा वापिस से आपको लिखना है डियरनेस अलाउंस कितना आया था बेटा, 5 रुपया आया था। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपया पर आवर का है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आ जाएगा जॉब नंबर, ये एक ही बार लिखना है बेटा, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जॉब नंबर 444 और यहाँ पर आ जाएगा जॉब नंबर 555। कितना घंटा काम कर रहे थे, 20 घंटा। 20 घंटा काम करे, मल्टीप्लाई बाय रेट 5 रुपया। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करो बेटा, कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। तो ये आ गया 100 रुपीज़ और ये आ गया 100 रुपीज़। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, बेसिक वेजिस हो गया। ये मेरे लिए क्या हो गया सर, बेसिक वेजिस। मतलब ऑन टाइम बेसिस के हिसाब से मेरे को अगर इतना पैसा तो मेरे को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना आया सर इसका 300 रुपया, दोनों का 300 रुपया आ गया। क्लियर है। ये मेरे को बेसिक वेज, मतलब अभी यहाँ पर कुछ हाल से भी नहीं है, रोवन भी नहीं है, मतलब इतना तो मिलेगा। और दोनों में फ़र्क यही रहेगा बोनस का। अभी हमें सबसे पहला किसके तरीके से करना है सर, ऑन हाल से प्लान बेसिस। तो यहाँ पर आ जाएगा हाल से प्लान बेसिस। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बेसिक वेजिस तो आ गया। अभी यहाँ पर आएगा बेटा सेकंड नंबर, हाल से प्लान बेसिस। तो यहाँ पर सेकंड नंबर लिखेंगे सर, हाल से प्लान के हिसाब से क्या करना है सर, बेसिस के हिसाब से हम क्या करेंगे देंगे। हाल से प्लान बेसिस के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो बेसिक वेजिस। तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिक वेजिस प्लस क्या रहेगा सर, डियरनेस अलाउंस एज पर अबव। तो आप लिख सकते हो एज पर अबव। कितना आया सर एज पर अबव 300, दोनों का कितना है 300। ये तो सेम है, बेसिक वेजिस प्लस डियरनेस अलाउंस आ गया। अभी यहाँ पर क्या आता है बोनस। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा बोनस का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ मतलब क्या रहेगा 50% ऑफ क्या रहेगा टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, रेट पर आवर्स। तो यहाँ रेट खाली लिखो तो भी चलेगा, रेट पर आवर लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, ये मेरा आ गया जॉब नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे जॉब नंबर 444 और यहाँ पर आ जाएगा जॉब नंबर 555। और इसने कितना टाइम सेव किया, हाफ तो दोनों में सेम है, और इसने कितना टाइम सेव किया, इसने आई थिंक सो 6 घंटा और 10 घंटा था, जहाँ तक मुझे याद है। देखो 6 घंटा 10 घंटा और रेट पर आवर 10 रुपया था। 6 घंटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6 घंटे और यहाँ पर आ जाएगा 10 घंटा मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना था 10 रुपया बराबर। बेटा याद आया जॉब नंबर 444 ने कितना टाइम सेव किया था 6 घंटा, और जॉब नंबर 55 ने कितना टाइम सेव किया था 10 आवर्स। क्लियर है। तो एक काम करेंगे सर, हाफ करो तो कितना आएगा 3 आएगा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है ना। 3 से करो तो 30 रुपीज़ इसका आ जाएगा, और इसका करेंगे 5 50 रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो मेरे लिए ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, टोटल अर्निंग मेरे लिए क्या हो गई आ गई। क्लियर है यहाँ पर। तो इसकी कितनी आई 300,
30 रुपया आ गई और इसकी कितनी आई सर 350 रुपया मेरे लिए आ गई। किसकी मेथड से किया सर? हाल से। अभी किससे करना है सर? रोहन। तो ये हो गया हाल से। अभी किसकी बारी आती है? रोहन। तो थर्ड नंबर आते हैं बेटा प्लान बेसिस। सबसे पहले क्या आता है सर? यहाँ पर लिखेंगे बेसिक वेजिस। सबसे पहले आ जाएगा बेटा यहाँ पर बेसिक वेजिस प्लस डियरनेस अलाउंस एस पर अबोव। कितना आया था सर? 300 रुपया आया था दोनों का। 300 आया था। अभी यहाँ से कहानी चालू होती है। सबसे पहले क्या देना है सर? बोनस। तो यहाँ पर देखो बेटा बोनस। तो बोनस का फॉर्मूला क्या है सर? यहाँ पर देखो टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय क्या है? टाइम टेकन अपॉन में क्या था सर? टाइम अलाउड मल्टीप्लाई जो भी क्या था उसका रेट। क्लियर है? रेट पर आ डायरेक्ट रेट लिख दो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले ये मेरे लिए आ गया जॉब नंबर 444 और यहाँ पर क्या आ गया? जॉब नंबर 555। क्लियर है? तो टाइम सेव तो मेरे को पता है सर। कितना आया था इसका? 6 घंटा और इसका आया था 10 घंटा। मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन दोनों ने आई थिंक सो 20 आवर्स ही लिया था ना। पहले जॉब नंबर इसका करते हैं। जॉब नंबर कितना टाइम टेकन था बेटा? टाइम टेकन 20 26 और 30 20 तो टाइम टेकन कितना था सर? 20 टाइम टेकन दोनों ने 20 घंटा लिया था, पर इसको टाइम अलाउ था 26 था और इसको टाइम कितना था? 30 घंटा था। मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कितना था? 10 रुपया 10 रुपया। क्लियर है? डन। बहुत ही सिंपल है बेटा। सबको समझ में आया कि नहीं? इसके काम करें और अच्छे से लिखो कि समझेगा ना आपको बेटा कैसे क्या किया। तो इससे पहला जॉब नंबर 44 ने कितना टाइम सेव किया था? 6 घंटा। टाइम टेकन 20 घंटा। टाइम अलाउड डिवाइड करो 26 घंटा मल्टीप्लाई बाय 10 करो। कितना आंसर आएगा सर? 46 रुपीज़ इसको आंसर आएगा। 46.15। क्लियर है? और तो मतलब इसको टोटल कर दो यहाँ पर। तो 346.15 ये मेरे को क्या आ गया? टोटल अर्निंग मेरे को आ गया। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसमें कितना था सर? 10 आवर सेव किया मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया सर इसका? 666। इतना सारा कैसे आएगा यार? तो 10 रुपीज़ है। अरे 100 कहाँ से मैंने लिखा? ये 10 रुपया दे रहे हैं ना बेटा। देखो वही मैं सोचूं कहाँ से आया ये। 10 रुपीज़ दे रहे मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आया सर? 66 मतलब 66.67। तो इसको कितना मिल रहा है सर? 366.67 रुपीज़ अपने को टोटल अर्निंग आ गया। एक बार मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। 346.15 और 366.67 अपने को क्या हो गया सर? आंसर आ गया। बेटा बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग का देखा रहेगा ये कुछ भी नहीं। इससे भी डिफ़िकल्ट किया है तो कुछ नहीं है। बेसिक वेजिस प्लस बोनस देना है, जॉब नंबर देना है, ये सब आ गया। बस खाली इसमें फ़र्क ये था दोनों जॉब का दिया था, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एकदम सिंपल है बेटा, हो गया। और ये तो हमने पहले ही कर दिया बेटा, बहुत ही सिंपल है। जॉब नंबर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, तो 200 रुपये डीएनएस अलाउंस, तो टोटल अपने को मिल गया। ये मेरे को क्या मिला? बेसिक वेजिस। तो ये यहाँ पर जो लिख दो चाहिए, तो ये मेरे को क्या मिल गया सर? ये बेसिक वेजिस मेरे को क्या हो गया सर? मिल गया। क्लियर है? ये उसी को हम आगे पुट कर दिया और खाली बोनस एक्स्ट्रा मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 अपना ख़त्म होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा डू इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।